तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है जीटीबी नगर के मेट्रो स्टेशन से। मैं वेट कर रही थी मेट्रो के आने का, और मुझे यहाँ से ज़्यादा इजी पड़ता मेरे लिए मेट्रो से सफ़र करना मेरे घर से। तो मैंने मेट्रोस ली, और जो मेट्रो है, मेट्रो से मैं उतरूँगी केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटरी। वहाँ से आपको बहुत सारे ऑटो वाले मिल जाएंगे, और ऑटो लेकर आप डायरेक्टली इंडिया गेट या फिर जहाँ हम मैंने अपनी डेस्टिनेशन तो आपको बताई नहीं। तो मैं जा रही हूँ आज वॉर मेमोरियल, जो कि इंडिया गेट के सामने है। तो जिसके लिए मैंने ऑलरेडी मेट्रो ले ली है, और मेट्रो में मुझे सीट नहीं मिली, तो मैं खड़ी हूँ और बस थोड़ी देर रिकॉर्ड करके फिर मैंने बंद कर दिया था। ठीक है, फिर मैं वेट कर रही थी कि मेरा स्टेशन आया और मैं उतरूँ। तो फाइनली स्टेशन आ गया है, सेंट्रल सेक्रेटरी। वहाँ पे मैं उतर के अब मैं लिफ़्ट लेने वाली थी ताकि मैं बाहर के लिए एग्ज़िट कर सकूं। तो यहाँ पे उतरेंगे तो डायरेक्टली आपको लिफ़्ट मिल जाएगी, और उससे फिर आप बाहर की तरफ गेट नंबर 3, अगर गेट नंबर 3 आप जाएंगे तो आपको जो है मिल जाएगी, आपको बाहर के लिए आप निकल के फिर वहाँ से ऑटो मिल जाएंगे, जहाँ के आप इंडिया गेट फिर ईज़िली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो मैंने बाहर निकल के ऑटो ले लिया है, और ये ऑटो आपको 50 रुपये 70 रुपये, जैसे आप अगर चाहें तो बार्गेनिंग करके आप ले सकते हैं। तो मैंने 70 रुपीज़ में मैंने ऑटो लिया था। और मैंने पहले ही बताया था कि मुझे ऑटो और ई रिक्शा में ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा लगता है रेदर देन टेकिंग कैब। और वैसे मतलब जैसे सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग मैं जाती हूँ, बट यहाँ पे मुझे ऑटो मिल गया था आसानी से, तो मैंने ऑटो ले लिया था। रिकॉर्डिंग भी अच्छी हो सकती है, ऑटो में हो आप तो आसपास मतलब अच्छे से देखने को मिल जाती हैं चीज़ें आपको। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ऑटो से, और यहाँ बाहर की साइड ना आपको कुछ खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाएंगे वहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है। पहले जैसे अलाउड होता था कि इंडिया गेट इज़ लाइक अ पिकनिक स्पॉट, कि वहाँ पे बैठकर आप लंच वगैरह कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं था। तो एंट्री थोड़ा सा हम अंदर गए, पुलिस वालों ने हमें एंट्री दी, और ये जो है ये सारा का सारा जो है आपका वॉकिंग स्पेस है। आपको कुछ भी ले जाना, जो खाने पीने का सामान है वो बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। और मुझे लगता है ये किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि इससे क्या होता है क्लीननेस बनी रहती है। और ये मैंने अपनी फ्रेंड उसको कैमरा पर पकड़ा दिया था कि थोड़ी देर तू रिकॉर्ड कर क्योंकि काफ़ी देर से मैं ही रिकॉर्ड कर रही थी, शूट कर रही थी। तो यहाँ पे ये बाहर का स्पेस है, काफ़ी ग्रीनरी है, बैठने के लिए आपको जगह भी मिल जाएगी कि अगर आप चलते चलते थक गए हैं तो आप आसानी से आप यहाँ पे बैठकर थोड़ा देर रेस्ट करके आप चल सकते हैं। एंड ये जो है ये बाहर का स्पेस है, वही वॉकिंग स्पेस चल रहा है। अभी भी काफ़ी दूर चल के जाना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने बाहर बहुत ही बाहरी बैरिकेड्स लगा दिए हैं। आई थिंक इंडिया गेट पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे पहले हम वहाँ तक पहुँच जाते थे, बट नहीं अलाउड है, हर जगह ऐसे बैरिकेडिंग कर रखी है। आप बस खड़े होकर यहाँ पे जो है पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं ईज़िली, और पिक्चर्स क्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट पिक्चर्स भी वो लोग बहुत जल्दी जल्दी कह रहे थे, और फिर दूसरों की बारी आने के लिए जो पुलिस जो थे उन्होंने हटा रहे थे वो। तो जैसा ठीक है बाहर के लिए, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी देर पिक्चर्स वगैरह ली, और फिर हम जो वॉर मेमोरियल है ये इसके इंडिया गेट के बिल्कुल अपोजिट ही है, फिर हम वहाँ चले गए। फिर दोबारा आगे थोड़ा सा ट्रैवलिंग पैदल चलना पड़ेगा आपको। ये राष्ट्रीय समर स्मारक है, हिंदी में वॉर मेमोरियल को हिंदी में राष्ट्रीय स्मारक नाम दिया गया है। और ये अब हमने एंट्री ले ली है वॉर मेमोरियल की, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे मतलब फ्लावर्स और फाउंटेन्स वगैरह हैं, जो आइज़ को काफ़ी सूदिंग फील होता है। एंड लोग खड़े होकर यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड्स लगा रखे हैं जहाँ पे आप डिजिटल श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको अपने फ़ोन नंबर और अपना नाम, और फ़ोन नंबर पे आपके OTP आएगा, वो टाइप करके आप डिजिटल श्रद्धांजलि दे सकते हैं। फिर ये सारा वर्किंग स्पेस है,
पार्क टाइप का है, खड़े होके आप फ़ोटोज़ खिंचवाइए पेड़ वगैरह के नीचे, मतलब फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए अच्छा प्लेस, अच्छी जगह है। और बाकी मुझे लगता है कि एक और चीज़, जिनको फ़ोटो का शौक़ है और बाकी बेसिकली यहाँ पे आप अपने बच्चों को ज़रूर लाइए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना, एक पेट्रियटिज़म की फीलिंग आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों को बता सकते हैं, थोड़ा सा रिसर्च पहले करके जाइए कि आपको बच्चों को वहाँ पे जाके क्या क्या आप एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों के लिए मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी जगह है। ये मैं ट्रोल करने की कोशिश कर रही थी बट हो नहीं रहा था। और ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो अमर जवान ज्योति थी वो इंडिया गेट से यहाँ लाके यहाँ पे मतलब अभी यहाँ पे जल रही है वो। तो यहाँ पे आप खड़े होके लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, कुछ लोग आराम से देख रहे हैं और मैं तो उन्हें देख रही थी। ये जो यहाँ पे बगल में आपको दिख रहा होंगे पर्सन है, वो जो वाइट कलर का है, उसमें एक जो है पर्सन खड़े हैं। मैं सोच रही थी वो हमेशा पूरे दिन ऐसे कैसे स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं, तो मैं तो उन्हीं को देखने लग गई थी। देन ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं रेड कलर के, यहाँ पे जो मैरिटायर्ड लोग थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी वॉर में, अलग अलग वॉर में जिन्होंने अपनी देश की सेवा में अपने जो प्राण जो है निछावर करे थे, उनके नाम जो है यहाँ पे इंग्रेव कर रखे हैं, नाम लिख रखे हैं। और यहाँ पे भी लोग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे, नेम्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा स्पेस है। एंड ये जगह जगह आपको बोर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, तो कहाँ कैसे जाना है इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से इन बोर्ड्स को पढ़कर आप आगे जो है जर्नी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं फ्लावर्स की फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी। एंड ये जो अब हम अंदर जा रहे हैं, ये है सर्कल ऑफ ब्रेवरी। और ये जो है बोला गया आपको घड़ी की सुइयों की दिशा में आपको चलना है। सर्कल ऑफ ब्रेवरी ये पूरा ही गोल है, ठीक है। और यहाँ पे आसपास जो है ट्रीज़ पूरे में लगे हुए हैं और लोग सर्कल चक्कर लगाते हैं, ठीक है। एंड मैं भी यहाँ पे वही कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मुझे मतलब इतना ज़्यादा मैं परफेक्ट नहीं हूँ व्लॉगिंग में और इन सब चीज़ों में, बस मैं ट्राई कर रही हूँ नई नई चीज़ें। जैसे मुझे टाइम मिलता है अपनी जॉब्स के अलावा, तो मुझे अच्छा लगता है नई नई चीज़ें ट्राई करना, सो वही कर रही हूँ। होपफुली आपका सपोर्ट मिलेगा और आप इसको सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज़ कोई भी नई चीज़, अगर कोई मजाक करता है तो कोई भी नई चीज़ें करने से घबराता है। तो मैं यही सोच रही हूँ लोग सपोर्ट करें। देखिए यहाँ पे जो है अलग अलग पेंटिंग्स ऐसे लगा रखी हैं, जो अलग अलग वॉर्स हुए थे उनकी पेंटिंग्स यहाँ पे लगा रखी है। आप इसको ध्यान से खड़े होकर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब इन्होंने दिखा रखा है कि एक्चुअली में वॉर में होता क्या है, कैसे लोग एक दूसरे से फाइट करते हैं या क्या क्या इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लोग किस तरह घायल हो रहे हैं। तो बहुत मतलब अगर आप घूमने के पर्पज़ से ना जाके इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से जाएंगे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगेगा। खड़े होकर आप थॉटफुली सोच सकते हैं चीज़ों को, बच्चों को बता सकते हैं। और मैं स्पेशली कहूँगी अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आइए। इफ़ यू आर पेरेंट्स और आप वैसे यंगस्टर हैं तो ऑब्वियसली आप भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं भी गई थी, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें, बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं आराम से इन पेंटिंग्स को। अब मैं बाहर की तरफ आ रही हूँ एंड एक हाथ से रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको घूम घूम के स्पेस कैसा है यहाँ का। और ये देख सकते हैं, मैं तो इन्हीं को देख रही थी कि ये कैसे खड़े हैं, पूरे दिन कैसे स्ट्रेट खड़े रहते हैं। वैसे होता है अल्टरनेटिव ड्यूटी होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है। और ये मैंने कैमरा टर्न भी करा हुआ था।
आसपास बहुत सारे लोग थे तो थोड़ा रिकॉर्डिंग करने में मुश्किल होता था, और वॉइस ओवर तो मैंने सिर्फ वीडियोस के शॉर्ट्स लिए थे और मैंने सोचा था कि मैं अपनी वॉइस ओवर कर दूँगी बाद में, तो वही मैंने वीडियोस पूरा अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया था। एंड ये वॉइस ओवर मुझे थोड़ा सा फर्स्ट टाइम मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, तो थोड़ा सा शाइनेस भी फील हो रहा था, बट ठीक है, धीरे धीरे ये भी चीज़ चली जाएगी एंड मैं ईज़िली जो है रिकॉर्ड कर पाऊँगी, व्लॉगिंग कर पाऊँगी। तो ये फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं, ये रेड कलर के। एंड यहाँ पे देखो कुछ ना, ये जो जहाँ पे मैरिडल्स के नेम लिखे हुए थे वहाँ पे कुछ चीज़ें ना, कुछ स्पेस इन्होंने एम्प्टी छोड़ रखा है कि गॉड, मतलब भगवान ना करे ऐसा कभी कुछ हो, लेकिन अगर कोई आगे बलिदान दिया जाता है सैनिकों के थ्रू, सोल्जर्स के थ्रू हमारी कंट्री के लिए, तो उनके जो नेम हैं वो वहाँ पे वो इनग्रेव किए जा सके। तो वो अभी ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये देख रहे होंगे कि वहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। अब ये मैं पूरा बाहर की तरफ आ गई हूँ और अब मैं यहाँ से एग्ज़िट ले रही हूँ। तो होपफुली आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करके आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन पाएं।